अभी तक मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर बच्चे क्या हो रहा था, लाइट आ रही थी, ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी और सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती थी। जो दूसरे मीडियम के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट तो कर रही है लेकिन एंटर नहीं कर रही है दूसरे मीडियम में, सेम मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा कि लाइट जो होगी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। क्या होगा कि अगर यहाँ पे एयर है और यहाँ पे अगर वाटर है, तो लाइट क्या करेगी, मेरी एयर से वाटर में एंटर करे। अब बच्चे पहली चीज कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप हवा में दौड़ रहे हो, एयर में दौड़ रहे हो, तो आपकी स्पीड डिफरेंट होगी। लेकिन मैं आपको वाटर के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर बोलूं चलने के लिए, तो आपकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर में आपको कम रेजिस्टेंस फील करने को मिल रहा था, वाटर में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, चलने में दिक्कत आएगी, आपका जो स्टेप साइज होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट का बच्चे फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू म्यू लैम्डा, जहां पे म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब लैम्डा क्या होता है, ये देखिए, अगर मेरे पास एक वेव, ठीक है, तो दो वेव, दो क्रोज बोलते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं एक वेवलेंथ बोलता हूं। जैसे जो आप एक स्टेप कवर करते हैं, जब आप चलेंगे तो एक स्टेप मान लीजिए आपका एक मीटर का है और आपको 10 मीटर आपको डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप 1 मीटर एक बार में चलते हैं तो 10 टाइम्स चलेंगे तो 10 मीटर हो गया। तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी एंड 1 मीटर इज योर वेवलेंथ। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा डिस्टेंस कवर हो गया। स्पीड ऑफ लाइट से में भी मेरा क्या होता है, मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, और दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड मैं डिस्टेंस कवर कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ क्या है, लेमडा है, और फ्रीक्वेंसी इसकी म्यू होती है। अब जब ये एयर में होता है या वैक्यूम में होता है तो इसकी स्पीड डिफरेंट है। वैक्यूम में इसकी कांस्टेंट स्पीड सी होती है, जब भी ये किसी मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो बेसिकली इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हाट हैपेंस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करने को मिल रहा है। और इस स्पीड ऑफ लाइट की डिक्रीज होने की वजह से जब भी एक लाइट लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी वजह से लाइट बेंड कर जाती है। बेंड कैसे करती है कि ये मेरा इंटरफेस मान लीजिए, दोनों के बीच की बाउंड्री, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ जो 90 डिग्री टू द इंटरफेस होगा। तो लाइट मान लीजिए इस एंगल से यहाँ पे पड़ती है कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और जब भी ये रेयर टू डेंसर जाएगी तो लाइट हमेशा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, कि लाइट को ऐसे जाना था लेकिन लाइट बेंड करके नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड कर जाएगी। तो जब भी आप रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो आपकी लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी आप डेंसर टू रेयर जाते हैं तो आपकी लाइट कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इतना चीज आपको समझ आ गया, तो यहां से मेरे को इतना समझ आ गया बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हो क्या रहा है बच्ची, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, अगर वो रेयर टू डेंसर है तो उसकी लाइट की स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज होगी। और अगर वो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रहा है तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। और उसकी वजह से लाइट क्या करती है, मेरी बेंड करती है। ठीक है, और दोनों का ही फैशन मैंने आपको बता दिया कि रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज माय फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि बेसिकली हो रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, चेंज होती है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे मेरे को एक कांस्टेंट समझने की बात, कि अगर इस पूरी की पूरी प्रोसेस में मैं देखूं तो मेरे को ये पता करना है कि कौन सी चीज यहाँ कांस्टेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है, सी है, वो कांस्टेंट रहेगी। और अगर किसी मीडियम में एंटर करेगी तो उस पर्टिकुलर मीडियम, मान लीजिए ए है, तो वहां पे इसकी स्पीड वी हो जाएगी। तो इन दो मीडियम्स का मैं कभी भी क्या करूं, मैं रेशियो निकालूं, सी अपॉन वी कर दूं, ये बच्चे हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस पर्टिकुलर रेशियो को, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये जो मैंने रेशियो लिया है इसको बच्चे मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट